नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अवतारवाद के ऊपर विवेचन कर रहे हैं। भगवान कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान का शरीर माइक नहीं होता, वह दिव्य शरीर होता है, क्योंकि वे माया से सर्वथा मुक्त हैं। इसके कई उदाहरण श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण में आते हैं। उपनिषदों एवं महाभारत में भी इसके कई प्रमाण दिए गए हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान का प्रादुर्भाव होता है। निर्गुण ब्रह्म ही आवश्यकतानुसार सगुण रूप धारण कर लेता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान ने यह भी कहा है, ना माँ कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फल स्पृहा, अर्थात हे अर्जुन, कर्म फल में मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म फल लिप्त नहीं करते। अब हम उपनिषदों की बात करते हैं। उपनिषद में एक सुंदर कथा आती है कि एक बार नारायण ने देवताओं को असुरों के साथ हुए संग्राम में विजय दिलाई। देवताओं को इस विजय पर बड़ा भारी अभिमान हो गया और उन्होंने यह सोचा कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से विजय प्राप्त की है। वास्तव में हम सब जीवों की भी यही स्थिति है। सब कुछ भगवान ही करते हैं और हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और माया में फंस जाते हैं। भगवान तो अंतर्यामी ठहरे, उन्होंने देवताओं के मन की बात को जान लिया और उनके सामने तुरंत वे एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। देवता लोग तो माया से मोहित थे, उन्हें पहचान नहीं सके। वैसे भी भगवान जब अपने आप को छिपाना चाहें तो उन्हें कौन पहचान सकता है। उन्हें तो वह ही जान सकता है जिसे वह स्वयं जना दें। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सो जानहि जेहि देहु जनाई, अर्थात जिसे आप पहचानने की शक्ति दो वही आपको जान सकता है। इंद्र ने यक्ष का पता लगाने के लिए अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव ने यक्ष के समक्ष प्रकट होकर कहा कि आप कौन हैं। तब यक्ष ने कहा कि आप कौन हैं। तब अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ। तो यक्ष ने कहा कि तुम्हारी क्या विशेषता है। अग्निदेव ने कहा कि मैं संसार की प्रत्येक वस्तु को जलाने की शक्ति रखता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका अग्निदेव के समक्ष रख दिया और कहा कि आप इसे जला दो। अग्निदेव ने, जो कि ब्रह्मांड को जला देने की शक्ति रखते हैं, उस तिनके को जला नहीं पाए। अंत में वे लज्जित होकर वहाँ से वापस चले गए। इसके बाद इंद्र ने पवन देव को भेजा। पवन देव ने यक्ष को कहा कि मैं ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को उड़ाने की शक्ति रखता हूँ। यक्ष ने कहा कि आप इस तिनके को उड़ा दो। पवन देव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर उस तिनके को हिला नहीं सके। वे भी लज्जित हो गए और वापस चले गए। वास्तव में देवताओं के पास भगवान की ही दी हुई शक्ति होती है, और जब भगवान ही उनकी परीक्षा ले रहे हों तो वे शक्तिहीन हो गए। अब इंद्र स्वयं यक्ष के पास आए तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। इतने में वहाँ पर हेमवती उमा देवी अर्थात पार्वती जी प्रकट हुई और उन्होंने इंद्र को बताया कि जो अभी अभी आपके नेत्रों के समक्ष ओझल हो गए हैं वो और कोई नहीं, स्वयं नारायण थे। तब इंद्र एवं सभी देवताओं को यह आभास हुआ कि हमारा अभिमान तोड़ने के लिए ही भगवान ने यह लीला रची थी। इस प्रकार भगवान जब भी चाहें
वह कोई भी रूप बना सकते हैं, निर्गुण से सगुण हो सकते हैं। महाभारत में भी कथा आती है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जब द्वारका लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक महातेजस्वी मुनि उतंक के दर्शन हुए। बातों बातों में मुनि को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच संधि नहीं करा सके, जिससे कि भीषण महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए। इस पर मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, यदि तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, पर तुमने शक्ति रहते हुए भी कौरवों की रक्षा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मुनि के क्रोध भरे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि हे मुनि, कोई भी पुरुष तप के फलस्वरूप मेरा पराभव नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आपके तप का नाश हो, अतः आप पहले यह जान लें कि मैं कौन हूँ, बाद में श्राप दे देना। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सारी सृष्टि का आधार मैं ही हूँ, सबको मुझसे ही उत्पन्न जानो, मुझे ही सत असत व्यक्त अव्यक्त एवं क्षर अक्षर जानो। मैं ही ओंकार हूँ। मैं जिस योनि में अवतार धारण करता हूँ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, अतः मैं मनुष्यों की तरह ही आचरण करता हूँ। इसलिए मैंने कौरवों के पास जाकर के संधि के लिए बहुत उनसे अनुनय विनय की, पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें भय भी दिखाया, परंतु वे अधर्म और काल चक्र में फंसकर माने नहीं और अंत में युद्ध में मारे गए। भगवान के वचनों को सुनकर मुनि की आंखें खुल गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उतंक मुनि को अपना विराट रूप का दर्शन दिया, जो कि उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दिखाया था। यह सब देखकर मुनि एकदम प्रसन्न हो गए और उन्हें अर्जुन को देखा हुआ विराट रूप जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की और अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगी। ऊपर के विवेचन से अवतारवाद का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। भगवान जब भी चाहें वह अपना कोई भी अवतार या रूप धारण कर सकते हैं। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।